बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं क्षितिज के दूसरे पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। जो यह राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। बालकांड में सीता स्वयंवर में शिव धनुष के भंग हो जाने पर, शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम जी का आगमन होता है और शिव धनुष को टूटा हुआ देख करके वे अत्यंत क्रोधित होते हैं। वे अत्यंत उग्र क्रोध के कारण लक्ष्मण जी के व्यंग बाणों से बार बार उनका क्रोध बढ़ता जाता है, जो ऋषि विश्वामित्र और श्री रामचंद्र जी के द्वारा समझाने पर उनका क्रोध शांत होता है। वही प्रसंग यहाँ पर वर्णित है, जिसमें इस प्रसंग के प्रथम खंड में कुछ चौपाइयाँ दी गई हैं जो इस प्रकार से हैं। पहले इन चौपाइयों का वाचन कर लेते हैं। तो बच्चों वाचन करें। नाथ संबुधनि भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकान कहिय किनि मोहि, सुन रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि अलराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न यस ऋषि किन्हि गोसाई। ए धनु पर ममता केहु हेतु, सुन रिसाई बोले भृगुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो प्यारे बच्चों, अब इन चौपाइयों का भावार्थ देखें। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होहि ही क्यों एक दास तुम्हारा। परशुराम जी के आने पर, क्रोध करने पर वह श्री रामचंद्र जी धनुष टूटने के बारे में जब पूछा जाता है परशुराम जी के द्वारा कि धनुष किसके द्वारा तोड़ा गया, धनुष को तोड़ने वाला कौन है, तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, हे ऋषि, शंभु के धनु को, भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। श्री रामचंद्र जी की ऐसी वाणी को सुन करके परशुराम जी अत्यंत क्रोधपूर्वक कहते हैं आयसु काह कहिय किन मोहि, सुन रिसाई बोले मुनि कोहि। आयसु काह कहिय किन मोहि। श्री रामचंद्र जी कहते हैं किसी धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। हे प्रभु, आयसु काह कहिय किनि मोहि, किस प्रकरण से, किस कारण से आपका आगमन हुआ है, आप बतावें। सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। यह सुन करके अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले मुनि कहते हैं सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि अलराई। परशुराम जी कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे।
अरि करनी करी करी लड़ाई, जो शत्रु के समान व्यवहार करें उससे लड़ाई ही करना चाहिए, उसे युद्ध ही करना चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। अब होता सहस्रबाहु कौन है? तो सहस्रबाहु बहुत पहले एक राजा था जिसने परशुराम जी के अवगुणों को कहा, परशुराम जी में दोष गिनाया, जिसके कारण क्रोधित होकर के परशुराम जी ने अपने परसे से उसका वध कर दिया। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। परशुराम जी कहते हैं, हे राजागणों, सभा में उपस्थित हे राजागणों, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है बिलगाओ, उसको इस समाज से आप लोग अलग कर दीजिए। नत मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सभी राजा लोग मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। सुनी मुनि बचन, मुनि की वाणी को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहे, बोले पर सुधर ही अवमाने। हे परशुराम जी, हे ऋषि, अपने परसे को अपमानपूर्वक अवमाने, अपमानपूर्वक लक्ष्मण जी ने कहा कि अपने आप को संभालिए, अपने आप को इतना उग्र स्वभाव मत करिए। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न यस ऋषि किन्न गोसाई। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, हे गोसाई, हे स्वामी, आपने बचपन में हम लोगों के द्वारा अनेक धनुषों को बनाया गया और तोड़ दिया गया। कबहु न यस ऋषि किन्न गोसाई, परंतु आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता केहु हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुल केतु। इस धनुष पर आपका इतना ममता, इतना प्रेम किस कारण से है? यह सुन करके सुन रिसाई का भृगुल केतु, भृगुल केतु अर्थात भृगु के पुत्र भगवान परशुराम जी, ऋषि परशुराम जी कहते हैं क्रोधपूर्वक, रे नृप बालक कालवश, बोलत तू ही संभार, धनु सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। हे राजा के बालक, काल के बस में हो करके तुम अपनी वाणी को बोलत तू ही संभार, तुम अपनी वाणी को भी ठीक प्रकार से नहीं बोल पा रहे हो। धनु सम त्रिपुरारि धनु, भगवान त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव के धनुष को साधारण धनुष के समान बताते हो, जो भगवान शिव का धनुष तीनों लोकों में अत्यंत विख्यात है, विदित सकल संसार, और जिसको पूरे संसार के लोग जानते हैं, ऐसे धनुष को साधारण धनुष बताते हो। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें आए हुए कुछ शब्दावलियों को देख लें। तो भंजनिहारा, भंजनिहारा शब्द का अर्थ होता है तोड़ने वाला। रिसाई, रिसाई मतलब क्रोध करना, क्रोधपूर्वक। रिपु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। और बिलगाव, यहाँ पर दिया गया बिलगाव, बिलगाव का अर्थ होता है अलग होना, अलग करना। अवमाने, अपमान करना। लड़काई का तात्पर्य है बचपन में। तो प्यारे बच्चों, अब इस चौपाइयों के भावार्थ को आप लोग याद करेंगे और साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। शेष इसके अंश को अगले वीडियो में आप तक भेजा जाएगा। धन्यवाद।